हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का एक एप्लीकेशन बनाई थी, एक वेबसाइट बनाई थी। तो उसी वेबसाइट के में मैंने आपको बताया था कि आप इससे 3 वेबसाइट और क्रिएट कर सकते हैं। मींस कि आप कार रेंटल के साथ साथ होटल रूम्स, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, ये भी आप उस पर्टिकुलर एक प्लगइन से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आज हम देखेंगे कि कैसे हम होटल रूम्स की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा समझने के लिए आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि जैसे आप होटल्स के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप रूम या मकान कोई ऐसा शो कराना चाहते हैं तो आप इसे प्रॉपर्टी के टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं कि होम फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स और वो सब डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये साइट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना है और डैशबोर्ड पर चले जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये आपका इजी सिंक बुकिंग वाला प्लगइन होगा, इसकी सेटिंग पे आपको चले जाना है। सेटिंग पे आप चले जाएंगे कि जैसा हमने कार रेंटल वाला ऑन कर रखा था, हम होटल बुकिंग वाला भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम होटल बुकिंग का प्लगइन ऑन कर लेंगे तो ये कुछ खुल के आ जाएंगे उसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। तो इसमें आपको देखना है थैंक यू पेज। थैंक यू पेज अगर आप कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो एक पेज क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें आप कोई भी थैंक यू मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, वो आप कोई भी कंफर्मेशन देना चाहते हैं या कोई भी इमेज के थ्रू देना चाहते हैं तो वो आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, अगर कोई आप होटल्स के रिगार्डिंग कोई पॉलिसीज़ हैं तो उसका भी एक पेज क्रिएट कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज क्रिएट करके यहाँ पे सेव कर लीजिए। ईमेल नोटिफिकेशन का भी एक, कि जब आपका ईमेल जाए तो क्या नोटिफिकेशन, हेडर में क्या चीज़ आए और फुटर में क्या चीज़ आए, तो वो आपका सारे मेल्स में कॉमन रहेगा। तो इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ मेन्यू में देखेंगे ये जो आपका साइड बार आ रहा है, ई सिंक होटल्स हैं। तो इसमें आपके ऑल रूम्स पे देख सकते हैं आप, क्योंकि अभी मैंने कोई रूम क्रिएट नहीं करा है। ऐड न्यू रूम पे जाएंगे, एक नया रूम क्रिएट कर लेंगे। तो नया रूम का हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं कि किस तरीके का हमारा रूम है। मान लीजिए हम इस पे दे देते हैं डीलक्स रूम। ठीक है, अगर आप कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं, नीट एंड क्लीन रूम, जो भी आप कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, कोई क्या आपके फीचर्स हैं वो आप इसमें शो करा सकते हैं। प्राइसेस आप देख सकते हैं अवेलेबल में, यस। टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स आप पे इसमें कितने हैं, मान लीजिए 10 दे देंगे। रूम प्राइस पर डे आपका कितना प्राइस है, मान लीजिए आप 1500 अगर प्राइस रखते हैं। नंबर ऑफ़ गेस्ट कितने अलाउड कर सकते हैं आप इसमें, मींस 2 गेस्ट अगर आप अलाउड कर सकते हैं। ठीक है, ये एनमिटीज़ हैं। इसमें आप कोई नया फीचर और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर चेकआउट के टाइम पे आप कोई नई रिक्वेस्ट जनरेट कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप रूम की इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ऐड करके कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम अपलोड इमेज पे जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ इमेज डाल रखी हैं पहले से, तो मैं उनमें से सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको अपने सिस्टम में से लेनी हो तो अपलोड फाइल से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल अपने सिस्टम से, तो आप इसमें मीडिया लाइब्रेरी में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये इमेज चूज़ कर ली, तो ये इमेज मेरी आ जाएगी इसमें। आप और कोई इमेज भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, नई इमेज डालना चाहते हैं तो आप ऐड इमेज पे जाके मोर देन 1 इमेज भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि होटल्स में कई इमेजेस आपको शो कराई जाती हैं। तो ये 2 इमेजेस आपकी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और इसमें और नोट्स अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इनेबल अदर ऑप्शन को यस रहने दीजिएगा। फीचर्ड इमेज अगर आप कोई लगाना चाहते हैं कि जैसे आपका शुरू में दिखाई दे, तो आप एक फीचर्ड इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो फीचर्ड इमेज चूज़ करने के लिए वही सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए मैं इस वाली इमेज को एज ए फीचर्ड इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश होने के बाद आपको एक पेज क्रिएट करना है अपना होटल बुकिंग का। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, पेजेस पे जाना है। ठीक है,
ऑल पेजेस पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जैसे आप हमने कार बुकिंग का पेज करा था, वैसे ही हमें एक होटल रूम्स का भी पेज क्रिएट कर लेना है। होटल रूम के पेज को हम क्रिएट कर लेंगे और सिंपल इसकी सेटिंग में जाके हम इसका जो एक शॉर्ट कोड हमें मिलेगा हम वो उठा लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि शॉर्ट कोड आपको किस तरीके से वहाँ से उठाना है। ये सेटिंग पे क्लिक करके आप एक वो देख लेंगे, उस इसमें आपको इजी सिंक के अंदर वो शॉर्ट कोड आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इजी सिंक है, ये कार रेंटल के लिए शॉर्ट कोड है और ये आपका होटल के लिए। इसे आप जस्ट कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आपको जो भी आपने पेज क्रिएट करा है उस पेज पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे होटल रूम्स का मैंने ये पेज क्रिएट करा था, मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। सिंपल आपको जाके शॉर्ट कोड में इसको यहाँ पे ये पर्टिकुलर कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आप इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद ये आपका, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये इसमें इनेबल हो चुका है, मैं इसे पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा। तो न्यू टैब में हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, ये होटल रूम्स करके मैंने मेन्यू में ऐड कर रखा है, ठीक है। ये डायरेक्ट उसी पेज पे चला गया है। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो होटल रूम्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वो शॉर्ट कोड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। अब आप चेक इन की डेट डाल सकते हैं, किस तारीख को आपको चाहिए। मान लीजिए 15 को चाहिए, एक रात के लिए चाहिए या 2 नाइट्स के लिए चाहिए, तो वो आपका ऑटोमेटिकली चेकआउट डेट क्रिएट कर लेगा। नंबर ऑफ़ गेस्ट कितने हैं, 2 हैं, 1 हैं, जो इतने भी हैं। नंबर ऑफ़ रूम्स कितने चाहिए आपको, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चेक रूम पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आपका प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको साइन भी बता दूंगा कैसे आपको चेंज करना है, इंडियन करेंसी वाला साइन। मोर इमेजेस, जैसे हमने 3 इमेज डाली थी तो वो हम देखना चाहते हैं तो हम इमेज पर क्लिक कर देंगे और इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करेंगे तो हमें जितनी भी हमने इमेजेस डाली हैं वो सब हमें दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। बुक नाउ पे चले जाएंगे फिर अब हम, और बुक नाउ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे उसमें कार वाले में डाली थी वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से फिल करा लेंगे। अदर्स का ऑप्शन ये है कि आप अगर कुछ कमेंट लिखवाना चाहते हैं, कोई स्पेशल फैसिलिटी अगर आपके क्लाइंट को चाहिए तो वो भी इसमें लिख के डाल सकता है। जैसे मील का है कि खाने में क्या चॉइस है, ये चीज़ें, कुछ भी एक्स्ट्रा बेड चाहिए, एक्स्ट्रा वो चाहिए, वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का वही रहेगा आपका, ठीक है। जैसे आपने 2 नाइट्स का 2 रूम्स करे हैं तो 3000 पर डे का हो गया, तो 2 डेज़ का आपका कितना हो गया, 6000। वो आपका कैलकुलेट कर लेगा। तो 6000 आप कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर आप बाद में कैश भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक होटल रूम की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा लुक एंड फील है इसका होटल बुकिंग के लिए। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रेस्टोरेंट की फ़ूड की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशन आप एक साइट में भी रख सकते हैं और चाहें तो सेपरेट साइट्स में भी रख सकते हैं, उस पर्टिकुलर फीचर को इनेबल या डिसेबल करके। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।